हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी शाम के बज गए थे 4:30 और यहाँ पे मैं चाय और ब्रेड खा रही थी। और फिर अभी शाम के बज गए हैं 7:30 और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने कान्हू को भोग लगाने। तो नहा धोआ के यहाँ पे मैं आ गई हूँ और आज मैं खिलाऊँगी अपने कान्हू को पेड़ा, क्योंकि पेड़ा उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और दिया बाती भी हो गया है मेरा। और पेड़ा खिला दी हूँ मैं और यहाँ पिला रही हूँ मैं इनको पानी। और मतलब खाना पीना शाम में थोड़े से खिला के ना मैं कान्हू को अपने थोड़े देर बैठने रहने देती हूँ, क्योंकि दिन भर तो पूरे दोपहर में तो मैं सुला के रखती हूँ, क्योंकि गर्मी में कितना देर बैठा के रखेगा आदमी। और खिला पिला के मैं यहाँ मैं दिखा रही हूँ इनको आरती। रात के बज गए थे 8:30 और मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने। और कान्हू को मैं खिला पिला के थोड़ी देर बैठने के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब 9:30 के करीब मैं उनको सुला देती हूँ। तो यहाँ मतलब घर के ना मेरे सारे सामान ख़त्म हो गए थे, तो मैं इनसे बोली कि ला दो। तो दूध और जो भी सब्जी वगैरह वो सब मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैं मंगाई हूँ। और आज मैं बनाऊँगी पनीर की सब्जी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम नहीं मतलब 1 सप्ताह हो गया था हम लोग को खाए हुए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो आज पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब कभी कभी ही मन करता है ना ये ऑयली या फिर थोड़े मसाले वाले, क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, इसकी वजह से थोड़े मसाले वाले हम लोग अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे पनीर बनाने की तैयारी मैं शुरू कर दी हूँ। वैसे तो कुछ था ही नहीं तो मैं पहले से ही रेडी करके रखती। तो सिर्फ लहसुन छील के मैं रखी हुई थी और प्याज मेरे ख़त्म हो गए थे, मतलब एक ही प्याज बचा हुआ था। तो यहाँ से फटाफट चलिए तैयारी शुरू कर देते हैं। और आज फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं अपने बाल ना ऐसे चुटिया बनाई थी, क्योंकि नीचे अगर बनाती तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी होता और अच्छा लग रहा था। तो मुझे एक नया आइडिया मिल गया, क्योंकि हमेशा मैं बाल जूड़ा बना के रखती थी ना, तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैं गूगल पे सर्च करके देखी, तो ऐसे पता चला कि मतलब चोटी बांध के आप रखो ना तो बाल बहुत कम झड़ते हैं। तो ये ट्रिक मैं अपना के देख रही हूँ। अगले दिन मैं आपको बताऊँगी कि मेरे बाल झड़े हैं या फिर कम झड़े हैं। और फिर यहाँ पे मैं पनीर काटना शुरू कर दी हूँ। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं खाना बनाते बनाते ना साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ। इससे ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं पड़ता है, एक अलग से टेंशन पकड़े रहता है कि खाना बनाओ फिर सफाई करो। तो मैं बनाती रहती हूँ और साफ़ सफाई साथ में करती रहती हूँ। और पनीर बहुत बड़े बड़े टुकड़ों, मतलब बहुत छोटे टुकड़ों में मैं नहीं काटती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत लोग हैं नहीं, तो 2 ही लोग हैं। 2 लोगों के लिए इतना पनीर बहुत ज़्यादा इनफ है, इसलिए मैं बड़े बड़े पीसेस में काटती हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज भी काटना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि फटाफट से मुझे बनाना है। वैसे तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर पनीर वनीर बने ना तो मुझे, क्योंकि अभी तो हम लोग नॉन वेज ये सभी खाते नहीं है, तो वेज में बस यही सारे तो ऑप्शन होते हैं, मतलब अच्छा खाने के लिए। पनीर हो गए या फिर काबली चने हो गए, राजमा हो गए, तो इसके लिए लगता है कि फटाफट से बनाएं और खाएं। और यहाँ पे धनिया भी मैं तोड़ के अच्छे से धो के रख लेती हूँ। सबसे पहला काम होता है ना कि आप सारी तैयारियाँ पहले से करके रख दो तो फटाफट बन जाते हैं। और धनिया ना डालो मतलब ये सभी चीज़ों में ना तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है, मतलब फ्लेवर एक अलग ही आ जाता है। तो यहाँ मैं धनिया में साफ़ सफाई कर रही थी। और एक चीज़ बता दूँ कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अभी महंगा हो गया है, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है। मुझे मतलब पता नहीं है कि कितने रुपए केजी हैं, बट मेरे हस्बैंड लेके आए तो बताएं कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन क्या कर सकता है कोई, जो बेसिक चीज़ है खाने वाली वो तो आदमी खाए, मतलब बिना खाए तो रह ही नहीं सकता है। मतलब टमाटर इतने महंगे हैं, बिना टमाटर के आप
पनीर हो गए या फिर ये छोले वोले हो गए, आप बना नहीं सकते हैं। जैसे नॉर्मल सब्जी आप डेली का बनाते हैं उसमें तो आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आधे डाल सकते हैं या फिर थोड़े डाल सकते हैं, लेकिन पनीर हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, इसमें तो आपको डालना ही डालना है। और धनिया की पत्ती वगैरह ये सब मैं तोड़ के धो के रख ली हूँ। और अभी आ जाते हैं पनीर फ्राई करने पे। तो देख लीजिए इतने मतलब उसमें से पता नहीं पानी था कि क्या था, इतना उड़ रहा था ना। ये हमेशा का है मेरा, जब भी मैं कुछ फ्राई करने वाली चीज़ें बनाती हूँ ना मुझे बहुत डर लगता है। और जितना ही ज़्यादा मैं डरती हूँ उतना ही ज़्यादा मेरे हाथ पे, मतलब मुंह पे तो अभी तक नहीं पड़ा है, लेकिन हाथ पे बहुत ज़्यादा छींटे पड़ जाते हैं। तो मैं दिमाग लगा के मैं सोची कि सबसे पहले क्या करते हैं, पनीर डाल के तुरंत से ढक्कन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पनीर फ्राई हो गया है। और प्याज टमाटर ना ये सभी मैं कुकर में ही गला लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो गैस की अच्छी खासी बचत हो जाती है और प्याज टमाटर ये सभी जो है ना वो गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि साथ में मैं साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैं आप लोगों को बताई हूँ कि इससे ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है कि अलग से एक साफ़ करो। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कुकर में डाल के फटाफट से सेट करके 3 से 4 सीटी में लगा देती हूँ। और इससे अच्छा ग्रेवी बन जाता है, मतलब प्याज गलाने का एक टेंशन ही नहीं रहता है, फटाक से गल जाते हैं। और ये देखिए हमारा खाना बनके हो गया है रेडी। और पनीर में ज़्यादा ग्रेवी वाले नहीं बनाई हूँ, क्योंकि बहुत ग्रेवी वाले पनीर का ना स्वाद ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग को 2 लोगों को खाना है तो ग्रेवी वाले का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने कान्हू के पास और इनका हो गया है सोने का टाइम, क्योंकि खाना पीना ये अच्छे से खा पी लिए हैं। तो चलिए सारी चीज़ें पहले इनका उतार लेते हैं, क्योंकि गले वले में रहता है ना, कैसे हम लोग जैसे सोचते हैं कि कंफर्टेबल होके सोएं, तो इनके लिए भी मैं सोचती हूँ कि ये भी कंफर्टेबल होके सोएं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं थोड़े से इनको प्यार कर रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए